संसार आनंद मनाएगा, लेकिन तुम्हारा दुख क्षणिक होगा और तुम्हारा दुख खुशी में परिवर्तित हो जाएगा। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि कुछ समय के लिए तुम मुझे देखोगे और कुछ समय के लिए तुम मुझे नहीं देख पाओगे। प्रभु यीशु का यह वचन शिष्यों को विस्मित कर देता है, क्योंकि वे इस वचन का अभिप्राय वे नहीं समझ पाते हैं और वे एक दूसरे को देखने लगते हैं कि इस वचन का, प्रभु यीशु के इस कथन का क्या अभिप्राय है। और प्रभु यीशु जब शिष्यों को देखते हैं कि उनके मन में, उनके हृदय में इस कथन को, इस वचन को लेकर के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनसे दोबारा यह कहते हैं कि तुम दुख सहोगे और संसार आनंद मनाएगा, लेकिन तुम्हारा दुख क्षणिक होगा और तुम्हारा दुख खुशी में परिवर्तित हो जाएगा। प्रभु यीशु जब शिष्यों को यह कहते हैं तो शिष्य दोबारा से और अधिक विस्मित हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि प्रभु यीशु के इन वचनों का अभिप्राय क्या है। लेकिन जब प्रभु यीशु उनसे यह वचन कहते हैं तो उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन्हें चुनते हैं और प्रभु यीशु उनसे यह कहते हैं कि सुसमाचार का संदेश वाहक, सुसमाचार का प्रचारक तुम मेरे बनोगे और संसार के कोने कोने में जाओगे। ना केवल सुसमाचार का प्रचारक, बल्कि शांति का दूत बनकर तुम संसार के कोने कोने में जाओगे। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें दुख सहना पड़ेगा, तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। प्रभु यीशु शिष्यों को यह एक नए कार्य को करने के लिए सौंपते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम सभी प्रभु यीशु के शिष्य हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु यीशु के वचनों को लेकर के, प्रभु यीशु के हमारे लिए जो योजनाएं हैं उसको लेकर के हम भी शिष्यों की भांति कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु यीशु की योजनाएं हमारे लिए क्या है। लेकिन जब ऐसे परिस्थिति में भी हम प्रभु पर अपना भरोसा जताते हैं, विश्वास रखते हैं, प्रार्थना में दृढ़ रहते हैं, तो प्रभु यीशु की जो योजनाएं हैं उसे हम सार्थक रूप से, सही मायने में हमारे जीवन के लिए जो योजना है प्रभु की, उसे हम समझ पाते हैं। और तब हम जब प्रभु की योजनाओं को समझते हैं तो जिस प्रकार प्रभु यीशु ने शिष्यों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए चुना, शांति का दूत बनकर उन्हें शांति का प्रचारक बनने के लिए चुना, उस योजना जो प्रभु की है हमारे लिए, उसे भी हम उस योजना को, प्रभु की इस योजना को, सुसमाचार प्रचार और प्रभु के शांति का वाहक की जो योजना है, उसको हम लोग हमारे जीवन में समझ पाते हैं। प्रभु की योजनाओं को हम पूर्ण रीति से समझ पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमें प्रार्थना के माध्यम से प्रभु पर अपना विश्वास और प्रभु पर अपना भरोसा हमेशा बनाए रखना है। जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें, आशीष मांगे कि हम हमारे जीवन में प्रभु की योजनाओं को पहचानते हुए प्रभु यीशु के सुसमाचार को हम फैला सकें, प्रभु के शांति के दूत बनकर प्रभु की शांति को हम प्रचार कर सकें। आमीन।